नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शाब्दिक विश्लेषण के इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग नियम और अधिनियम के बारे में जानेंगे, इंग्लिश में जिसे रूल एंड एक्ट भी कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे अधिनियम के बारे में। अधिनियम को अंग्रेजी में एक्ट के रूप में जाना जाता है, जिसे विधायिका द्वारा लागू किया जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, विधायिका। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले परिपक्व विद्यार्थी हैं, वो लोग तो इसका मतलब आसानी से समझ रहे होंगे, और जो लोग अभी स्टार्टिंग फेज़ में हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है इसको समझने में, जिसको मैं आगे आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि कोई अधिनियम पूरे देश के लिए होता है तो इसे केंद्रीय विधायिका यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर लागू करती है, और यदि कोई अधिनियम यानी एक्ट किसी राज्य के लिए होता है तो इसे राज्य विधायिका यानी स्टेट लेजिस्लेचर लागू करती है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नियम पूरे देश के लिए लागू कराना है तो उसके लिए केंद्रीय विधायिका काम करती है, और यदि किसी पार्टिकुलर राज्य में कोई नियम लागू कराना है, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में, तो उसके लिए राज्य विधायिका काम करती है। अब ये सारी चीज़ें जो इस स्लाइड में बताई गई हैं, ये अधिनियम शब्द को समझने के लिए आधारभूत संरचना का काम करती हैं। अब आइए हम लोग विधायिका को समझ लेते हैं। तो विधायिका का जो काम होता है वो कानून बनाना होता है, और विधायिका के दो भाग होते हैं। पहला भाग है केंद्रीय विधायिका, जिसको हम लोग संसद यानी पार्लियामेंट कहते हैं, और दूसरा भाग है राज्य विधायिका, जिसको हम लोग राज्य विधानसभा कहते हैं। यानी कि केंद्रीय विधायिका का तात्पर्य यहाँ संसद से है, और राज्य विधायिका से तात्पर्य यहाँ विधानसभा से है। अब आइए इनके आधार पर हम लोग समझते हैं कि आखिर अधिनियम या एक्ट क्या होता है। तो जब किसी प्रकार का प्रस्ताव विधायिका में पास करने को भेजा जाता है तो वह सबसे पहले मसौदा यानी ड्राफ्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, एक वर्ड दिया गया है मसौदा या ड्राफ्ट, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस बिल में जो चीज़ें पास कराना चाहते हैं उसको एक पेपर में लिखते हैं। तो किसी पेपर में उन बातों को लिखकर उसको अपने पास ही रखना, यथा स्थिति में वैसे ही अपने पास ही रखना, इस चीज़ को हम लोग मसौदा कहते हैं। उसके बाद जब वह प्रस्ताव विधायिका तक पहुंच जाता है तो उसे विधेयक यानी बिल कहा जाता है। और जब उस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, यानी जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, कहने का मतलब ये है कि जब वह बिल पारित हो जाता है तो उसे हम अधिनियम या एक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर जरा आप लोग गौर कीजिएगा कि जैसे हमको कोई बिल पास कराना है तो सबसे पहले हमने एक मसौदा तैयार किया है, यानी सबसे पहले एक पेपर में वो सारी बातें लिखी जो हमको बिल में पास कराना है, और उस मसौदे में जिन प्रस्तावों का वर्णन किया गया है, जब उसे हम लोग विधायिका तक पहुँचाते हैं तब वह एक विधेयक यानी बिल बन जाता है। और यही विधेयक या यही बिल जब राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लेता है, यानी जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तब वह एक अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि अधिनियम यानी एक्ट तो बन चुका है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इस अधिनियम यानी एक्ट को संचालित कैसे करना है। तो इस अधिनियम के सुचारू संचालन के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो के दूसरे पहलू को समझते हैं, यानी नियम को देखते हैं। यहाँ पर सामान्य रूप से आपको नियम के बारे में तो पता ही होगा, जो कि किसी भी संस्था द्वारा बनाया जा सकता है अपनी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी परिवार द्वारा बनाया जा सकता है अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रशासनिक भाषा में बात करेंगे कि प्रशासनिक क्षेत्र में नियम का क्या अर्थ होता है। तो आइए इसे देखते हैं। जब अधिनियम या एक्ट पारित हो जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से चलाया जाना चाहिए, उसके लिए सरकार द्वारा कुछ बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है, जिन्हें सामान्य रूप से नियम या रूल कहा जाता है। अब यहाँ सरकार का मतलब है, यदि नियम सरकार के हैं तो राज्य सरकार नियम बनाती है, और यदि नियम पूरे देश के लिए होते हैं तो इन्हें केंद्र सरकार बनाती है। और नियम के बारे में अगला पॉइंट है, नियम अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अधिनियम बड़ा है और नियम जो है उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि पहले अधिनियम बनाए जाते हैं और फिर उसे लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। यानी कि अगर अधिनियम ही नहीं बनेगा तो हम नियम किसके लिए बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि नियम अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा टॉपिक अधिनियम और नियम को लेकर। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।